जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का क्या रहस्य है? इस बात की जिज्ञासा हर किसी की है, लेकिन उनको जानने से पहले ये जान लो कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये कई रहस्यों, पौराणिक कथाओं और गहन आध्यात्मिक महत्व से भरी हुई है। ये हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित होने वाला एक भव्य उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है, तक यात्रा करते हैं। यहाँ इसके प्रमुख रहस्य और महत्व इस प्रकार है। मौसी के घर की यात्रा। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि देवी सुभद्रा ने द्वारका से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर गए थे। इसी प्रेम और आग्रह की स्मृति में ये यात्रा सदियों से चली आ रही है। ये यात्रा भगवान के अपने भक्तों से मिलने और उनके करीब आने का प्रतीक है, क्योंकि मंदिर में सभी भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन रथ यात्रा के दौरान वे सभी को दर्शन देते हैं। ब्रज से मथुरा की यात्रा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ये यात्रा भगवान कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने का प्रतीक है, जहां उन्होंने दुष्ट कंस का वध किया था। रथ यात्रा उस खुशी का प्रतीक है जब कृष्ण अपने भक्तों को रथ पर बैठकर दर्शन देते हैं। रोग निवारण के बाद भ्रमण। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वार्षिक ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के बाद बीमार पड़ जाते हैं। इस अनवसर आराम काल के बाद वे स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने और भ्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। लकड़ी के रथ। हर साल 3 विशाल और नए रथों का निर्माण होता है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए। इन रथों का निर्माण विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से किया जाता है। इन रथों को किसी धातु के कील या पेंच से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इन्हें पारंपरिक रूप से लकड़ी के जोड़ों से ही बनाया जाता है। रथों की अदृश्य शक्ति। ऐसा माना जाता है कि इन रथों को खींचने के लिए भक्तों की भक्ति ही मुख्य शक्ति होती है। लाखों भक्त एक साथ रस्सियों को खींचते हैं, जिसे भगवान से जुड़ने का एक पवित्र और दिव्य माध्यम माना जाता है। इन रस्सियों को छूना आत्मिक रूप से समृद्ध होने का दुर्लभ अवसर माना जाता है। रथों का विसर्जन। यात्रा पूरी होने के बाद इन रथों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। इनके कुछ प्रमुख हिस्सों की नीलामी की जाती है, जबकि बाकी की लकड़ी का उपयोग भगवान के लिए प्रसाद बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य और पुनर्चक्रण का प्रतीक भी है। अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी है। इसके पीछे कई किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक ये है कि भगवान विश्वकर्मा ने मूर्तियों का निर्माण एक शर्त पर शुरू किया था कि उन्हें कोई बाधा नहीं डालेगा। जब शर्त टूट गई तो उन्होंने मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया। ये अधूरापन भी एक रहस्य और आकर्षण का विषय है। ब्रह्मा पदार्थ। ये भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ब्रह्मा पदार्थ नामक एक रहस्यमयी वस्तु है, जो भगवान कृष्ण के हृदय का एक अंश है। हर 12 या 19 साल में नवक्लेवर, नए शरीर की रस्म के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है और इसे करने वाले पुजारियों को भी आंखों पर पट्टी बांधकर ये कार्य करना होता है। छेर पहनरा। रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते को साफ करते हैं, जिसे छेर पहनरा कहा जाता है। ये अनुष्ठान इस बात का प्रतीक है कि भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे वे राजा हो या आम व्यक्ति। ये सामाजिक समानता और विनम्रता का संदेश देता है। सभी के लिए सुलभता। मंदिर के भीतर कुछ वर्गों के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि भगवान सभी के लिए सुलभ है और वे किसी भी जाति, पंथ
या सामाजिक स्थिति का भेद नहीं करते। पापों से मुक्ति, ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में भाग लेने या रथों को देखने मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामुदायिक एकता, ये यात्रा समुदाय को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं, रथों को खींचते हैं, भजन गाते हैं और नृत्य करते हैं, जिससे एकता और सौहार्द का वातावरण बनता है। ओडिशा की संस्कृति का प्रदर्शन, रथ यात्रा ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपराओं का एक शानदार प्रदर्शन है। ये पर्व संगीत, नृत्य और जीवंतता से भरा होता है। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आस्था, रहस्य, इतिहास और गहरे आध्यात्मिक संदेशों को अपने में समेटे हुए है। ये भगवान और भक्त के बीच एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं।